हे गाइस, ओमी अब बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ बेस्ट लैपटॉप बाइंग गाइड बाय ओमी टेक रिव्यूज। सो गाइस, आज के इस एपिसोड सेकंड में फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मिड रेंजर लैपटॉप्स के बारे में। तो मिड रेंजर लैपटॉप्स के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही बैलेंस लैपटॉप्स होते हैं और बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स होते हैं बेसिकली मिड रेंजर लैपटॉप्स, क्योंकि इसमें सारे हाई एंड फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको और सारे बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा पैकेज होता है ये मिड रेंजर लैपटॉप्स। और इसमें इस पार्ट वन में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ कौन से मिड रेंजर बेस्ट लैपटॉप्स आपको मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे रिकमेंडेशंस बाय ओमीटेक रिव्यूज है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दैट। और गाइस, आने विदाउट एनी फर्दर डू सब्सक्राइब कर दीजिए अपने ओमीटेक रिव्यूज चैनल को और बेल आइकन बजाना भूले। सो गाइस, फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा लैपटॉप की इमेज और नीचे स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको इन डिटेल में समझा दूंगा कौन से बेस्ट स्पेसिफिकेशन और क्या क्या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं आपको इन लैपटॉप्स में जो मैं रेकमेंडेड बाय ओमीटेक रिव्यूज है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैपटॉप बाइंग गाइड। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमें मिल जाता है मिड रेंजर लैपटॉप्स के लिस्ट में जो है HP 2021। तो यहाँ पे आप जैसे इमेज देख पा रहे हो, बहुत ही क्लासी और बहुत अच्छा दिख रहा है ये HP 2021। नाउ लेट्स गेट इनटू द स्पेसिफिकेशन। सो गाइस, ये HP 2021 में आपको मिल जाता है इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो 11 जनरेशन का प्रोसेसर जो बहुत ही लेटेस्ट है और i5 प्रोसेसर मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस ब्लेजिंग फास्ट और बहुत अच्छा होने वाला है। फिर उसके बाद आपको इसमें मिल जाते हैं आइरिस XC के ग्राफिक्स, जो इंटेल की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है, जो लेटेस्ट अभी ग्राफिक्स लॉन्च किए हैं इंटेल ने। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और एनर्जी एफिशिएंट भी है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस ग्राफिक परफॉर्मेंस देते हैं। सो दैट्स रियली अ गुड थिंग। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है 8 GB की रैम इसमें और 512 GB की SSD मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपको प्योर SSD परफॉर्मेंस मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। दैट्स अ गुड थिंग। रादर इसमें थोड़ा सा और मेरे हिसाब से वो हाइब्रिड स्टोरेज होता तो मजा आ जाता, बट दैट्स नॉट अ वरी। 512 GB की एसएसडी इज मोर देन इनफ। तो वो है, तो आपको इसमें 512 GB की एसएसडी मिल जाती है, 8 GB की रैम मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस देयर इज नो इशू, वो है। फिर उसके बाद आपको इसे विंडोज 11 इन द बॉक्स मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि विंडोज 11 को मतलब विंडोज अभी भी बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जो विंडोज 10 में आते हैं, फिर आपको उसमें अपग्रेड करना पड़ता है, बट ये विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स है। सो दैट्स रियली गुड थिंग। फिर MS ऑफिस 2021 आपको मिल जाता है विद इन द बॉक्स एज वेल, मतलब जो इंस्टॉलेशन करके आपको मिल जाएगा अपने HP 2021 में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी HP 2021 स्टोरी। जो स्पेसिफिकेशन मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसमें सारे बहुत ही बैलेंस्ड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे बैलेंस्ड लैपटॉप्स होने वाले हैं जो प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड भी है और अच्छे से मतलब बहुत स्टाइलिश लुक भी है। अरे हाँ, लुक से मुझे याद आया कि इसकी स्क्रीन के बारे में बात करना तो भूल ही गए। तो गाइस, आपको मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD स्क्रीन और उसमें आपको बहुत ही अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। उसमें अपने HP ने क्या किया है कि माइक्रो एच डिस्प्ले, मतलब जो माइक्रो एच डिस्प्ले है इनका, जो बेसिकली बेजल्स को बहुत ही कम कर देता है। तो एज पे जो बेजल्स है बहुत ही कम थे, उसके वजह से जो व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत एनहांस हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट अ वरी। और IPS डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि व्यूइंग एंगल्स का आपको कोई टेंशन नहीं होगा IPS डिस्प्ले होने की वजह से। तो दैट इज अ थिंग। सो ऑल अबाउट दिस HP 21 बहुत ही अच्छा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अपने मिड रेंजर लैपटॉप्स की प्राइसिंग होने वाली है 45 to 60,000 के बीच में, तो वो भी इसके बीच में ही हुआ किधर। तो सो नाउ लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट्स द प्राइस अबाउट द HP 21। सो इट इज 55,990 रुपीज। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको प्राइसिंग, और नीचे बेस्ट बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूले। सो दैट वाज ऑल अबाउट द HP 2021। नाउ लेट्स गेट अहेड to the second recommendation of Intel Core i5 processors powered laptop buying guide by Omitech Reviews. So guys, सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है Dell 15। तो Dell 15, हाँ आप बोलेंगे HP 15 Dell 15, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये दोनों मतलब ये सारे जो रिकमेंडेशंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही रिसर्च के बाद जो बेस्ट स्पेसिफिकेशन रहेंगे उसको ही मैं सॉर्ट आउट करके फिर उसको ऐसा फिल्टर आउट करके आपको बताता हूँ जो रिकमेंडेशंस होते हैं तो उसके बारे में। तो लिटरली के नेम थोड़े से सेम है बट बहुत अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाते हैं और डेफिनेटली ब्रांड तो अलग है। सो गाइस, Dell 15 जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिखने वाला लैपटॉप है। और अभी एक बार मैं स्पेसिफिकेशन चेक कर लेता हूँ।
हाँ, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेल 15 के स्पेसिफिकेशन। सो गाइस, डेल 15 में हमें मिल जाता है इंटेल कोर i5 का 11 जन का प्रोसेसर। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 11 जन का लेटेस्ट प्रोसेसर आपको मिल रहा है i5 सीरीज का। सो दैट इज द थिंग। फिर उसमें आपको 8 GB की रैम और 512 GB की एसएसडी मिल जाती है। तो प्योर परफॉर्मेंस बीस्ट होने वाला है क्योंकि 8 GB की रैम बहुत अच्छे से हैंडल करेगी मल्टीटास्किंग, और 512 GB की एसएसडी है तो एसएसडी प्योर एसएसडी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है जो फास्ट और ब्लेजिंग फास्ट होगा, मतलब बहुत ही अच्छा है। लाइक अपने मोस्टली सारे जो मिड रेंजर लैपटॉप्स है उसमें सारों में मैंने एसएसडी तो रखा ही है क्योंकि वो मेरा टॉप प्रायोरिटी रखा है, क्योंकि इतना अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो डेफिनेटली एसएसडी तो होना ही चाहिए। तो दैट इज द थिंग। तो इसमें आपको 512 GB की एसएसडी मिल जाती है। फिर उसके बाद हमें मिलता है इसमें MS ऑफिस 2021, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगेन द रिसेंट वन MS ऑफिस आपको मिल जाता है। विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है आपको इसमें। फिर वापस एक बात बताना तो भूल गया, इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD LCD स्क्रीन मिल जाती है। इसमें IPS नहीं मिल रहा, रादर इन HP जैसे अपने पिछले जो मैंने रिकमेंडेशन बताया उसमें IPS स्क्रीन मिलती है, बट इसमें आपको फुल HD स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी बात है। और अच्छे से उसके व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं क्योंकि इसकी बेजल का जो डिजाइन है डेल का वो बहुत ही अच्छा है। लाइक थिन बेजल्स है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्टाइलिश और बहुत ही ऐसा अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगता है। तो दैट्स द थिंग। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है बैकलिट कीबोर्ड। सो गाइस, बैकलिट कीबोर्ड आपको मिल रहा है, डेल ऑफर कर रहा है बैकलिट कीबोर्ड, जो बहुत ही अच्छी प्रीमियम चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि एचपी भी इसके अराउंड ही चार्ज कर रहा है जो इसका प्राइसिंग है, बट फिर भी आपको डेल में बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। और ये बहुत सारे लोगों को ऐसा एक डील ब्रेकर हो सकता है कि अगर मेरे लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं है तो वो मुझे वो लैपटॉप नहीं चाहिए समथिंग। तो डेल ऑफर कर रहा है वही प्राइस रेंज में, और सारे ऑलमोस्ट सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम ही है। तो दैट्स द थिंग। तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर डेल 15 एज वेल। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, बैलेंस्ड है सब कुछ। और मोस्टली इसमें आपको सारे जो वर्जन है बेसिकली लाइक विंडोज का 11 वर्जन मिल जाता है, फिर MS ऑफिस 2021 मिल जाता है, तो सारे एकदम ऐसे अपडेटेड और रिसेंट वर्जन मिल जाते हैं। सो दैट इज द थिंग। So guys, now without any further ado, let's discuss the pricing of this Dell 15. So आपको Dell 15 मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 58,799 में। सो 58,799 में आपको पूरी प्राइस पैकेज मिल रहा है ये Dell 15 का। हाँ, इनो थोड़ा सा हेवियर साइड में है, लाइक एक्सपेंसिव साइड, क्योंकि डेल के जो लैपटॉप्स है हमेशा थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उनका बिल्ड क्वालिटी और सारा जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। दैट्स द थिंग। तो वो है, और मुझे बहुत ही पसंद आया डेल 15 कि जैसे मैंने आपको बताया ये वर्जन बहुत ही सारे अपडेटेड है और सारा कुछ ऑलमोस्ट अप टू द पॉइंट है इसमें स्पेसिफिकेशन। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस एज वेल। और इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाय लिंक दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूले। सो गाइज, नाउ लेट्स गेट अहेड टू आर थर्ड एंड नॉट द लीस्ट, आई मीन टू से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना थर्ड जो है रिकमेंडेशन, इंटेल कोर i5 का जो लास्ट मिड रेंजर लैपटॉप है अपने इस एपिसोड 2 के पार्ट 1 का, वो है आपको अभी इन 3, 2, 1। सो गाइस, जैसे अभी आप देख सकते हो लेनोवो आइडियापैड 3। तो आप बोलोगे अभी कि लेनोवो का जो मैंने अपने एपिसोड 1 में भी बताया था, बट ये जो लेनोवो ने आइडियापैड की जो 3 सीरीज निकाली है बहुत ही अच्छी है, लाइक बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। तो डेफिनेटली आई वाज लाइक होपिंग फॉर अ गुड लैपटॉप टू रिकमेंड, सो दिस रियली गॉट मी इन द आई, लाइक बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत पसंद आया और डेफिनेटली अपनी लिस्ट में तो आना ही था इसे। तो यस, द लेनोवो आइडियापैड 3। सो गाइज, लेनोवो आइडियापैड 3 इज हियर, और अभी आप इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD स्क्रीन मिल जाती है अपनी लेनोवो के 3 साइडेड बेजल लेस डिस्प्ले के साथ, जो बेसिकली लाइक बहुत ही थिन बेजल्स के साथ आता है, और नीचे बस थोड़ा सा आपको मोटा बेजल देखने मिलेगा, बट वो तो ब्रांडिंग के लिए है तो दैट्स ओके। बट बहुत ही अच्छी डिजाइन है। और फिर उसके बाद जैसे आप देख सकते हो इसमें आपको मिल जाता है इंटेल कोर का i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर। तो ऑब्वियस है यार, इंटेल कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर आपको मिलना ही है। और फिर उसके बाद आपको इसमें 8 GB की रैम और 256 GB की SSD मिल जाती है। आई नो गाइज, 256 GB की SSD अभी इन रिसेंट टाइम्स थोड़ा सा कम है,
बट ठीक है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो ओवर द टाइम, लाइक एसएसडी में अपग्रेड करना है या फिर 1 TB हार्ड ड्राइव भी आप कर सकते हो, तो बेसिकली एक हाइब्रिड स्टोरेज हो जाएगा, तो वो है। फिर आपको विंडोज 10 मिल जाता है इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 मिल जाता है, और इसमें भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है लेनोवो में भी, सो दैट इज द रियल गुड थिंग। डेफिनेटली दैट्स एन एड ऑन फीचर, बट फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें मेनली आपको 2 साल की ब्रांड वारंटी मिल जाती है अपने लेनोवो आइडिया पैड 3 के साथ, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बजट है अच्छा खासा और सबसे कम बजट रेंज में अगर आपको देखना है, तो दिस इज द वन, लाइक जो मैंने अभी 2 बताए उससे सबसे लोअर बजट में ये आता है अपना लेनोवो आइडिया पैड 3। जो है इसकी प्राइसिंग अभी मैं बता दूं, वो है 53,990। तो 53,990 में आपको ये पूरा पैकेज मिल रहा है, सारा बैकलाइट कीबोर्ड, 2019 एमएस ऑफिस, विंडोज 10, मतलब जब बेसिक मैंने आपको बताया फुल एचडी स्क्रीन मिल रही है, तो सारा कुछ ये सब मिल रहा है आपको 53,990 में। तो दिस इज ऑल्सो गुड वन पैकेज, बट अब आपके ऊपर है कौन सा आप चूज करोगे। तो Lenovo IdeaPad 3 is also recommended by Omitech Reviews. So guys, that's it of this video. लैपटॉप बाइंग गाइड का जो एपिसोड 2 का ये फर्स्ट पार्ट था, इंटेल कोर प्रोसेसर्स के साथ हम लोग ने मिड रेंजर लैपटॉप्स के बारे में बात किया जो रेकमेंडेड बाय ओमिटेक रिव्यूज है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लैपटॉप पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना ना बोले, क्योंकि मैंने सारे बेस्ट बाय नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और आपके कुछ कमेंट्स क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा अपने अपने ओमिटेक रिव्यूज से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तक, ताकि उनको पता चले कि इंटेल कोर प्रोसेसर्स में कौन से मिड रेंजर लैपटॉप्स अच्छे हैं और रेकमेंडेड बाय ओमिटेक रिव्यूज है। तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। एनीवेज गाइज, तो सब्सक्राइब कर देना अपने ओमिटेक रिव्यूज चैनल को और बेल आइकन बजाना बोले। सो गाइज, फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस episode 2. Bye bye.